वेलकम टू फार्मा जॉब स्पाई अकेडमिकली, जहां हम हर दिन आपके लिए लाते हैं जो नई नोटिफिकेशंस आ रही हैं, जो नई सूचनाएं आ रही हैं फार्मेसी के जॉब से रिलेटेड। आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए एक नई जॉब सूचना बच्चों। जैसा कि आप देख सकते हो, सदर अस्पताल चाईबासा झारखंड से कार्यालय असामयिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के लिए ये जॉब निकली है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन लोग उम्मीदवार हैं जो दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और इस जॉब को आसानी से पा सकते हैं। पोस्ट ज्यादा नहीं निकलते, बट इसके लिए ये नहीं सोचना है बच्चों कि हाँ चलो भाई पोस्ट तो कम निकले, इसमें क्या फॉर्म भरना है, कब कौन सा अवसर आपके लिए नया साबित हो इसका आपको पता नहीं रहता। तो आइए देखते हैं, जैसा कि मैंने बोला, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तरफ से ये जॉब है फार्मासिस्ट के लिए। इसमें और भी अलग अलग ऑक्यूपेशंस के लिए और भी अलग अलग सर्विसेज के लिए जॉब्स निकली हैं, बट ये हम आज डिस्कस कर रहे हैं जो कि है फार्मासिस्ट के लिए। ये है आपके इतने सारे पोस्ट, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पे हमारे काम का एएनएम जो नर्सेज हैं उनके लिए एएनएम की जॉब निकली है राष्ट्रीय बल सुरक्षा कार्यक्रम के द्वारा। फार्मासिस्ट के लिए आरबीएसके की सीट्स निकली हैं। इतनी आपके पोस्ट हैं यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं, राइट। और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे ना आयुष फार्मासिस्ट के लिए भी जॉब है, राइट। आरसीएच, ओके, चाइल्ड हेल्थ केयर वाले के लिए। सो देयर इज वन जॉब फॉर आयुष फार्मासिस्ट, एक आयुष फार्मासिस्ट की जॉब है। नर्सेस के लिए एएनएम की जॉब है एनयूएचएम के थ्रू भी। जैसा कि आप देख सकते हो इतने पद खाली हैं आपके लिए। और फार्मासिस्ट के लिए आरबीएसके वाली जो जॉब है, इस पे देखते हैं कि क्या क्या उम्मीदवारी है इस पे और कैसे कैसे आप इसकी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो सबसे पहले आप बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयुष फार्मासिस्ट के लिए जैसा कि आप देख रहे हो, आयुर्वेदिक कंपाउंडर, डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी अगर आपकी है तो, यूनानी कंपाउंडर अगर आपकी यूनानी मेडिसिन में डिप्लोमा है, होम्योपैथी में अगर आपकी डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये है आपकी बेसिक पे बच्चों, है ना। ये आपकी सैलरी नहीं होती है, बेसिक पे होता है कि ये मिनिमम वेतन है, ये तो आपको मिलेगा ही, है ना। उसके ऊपर से गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है तो उसके ऊपर टीडीएस और बहुत सारी चीजें ऐड ऑन होती है। ये मिनिमम वेतन आपको इस जॉब के लिए मिलेगा, राइट। और हम नीचे आए और देखें तो एएनएम जो नर्सेस के लिए मैं बात कर रही थी, ये 10+2 इक्विवेलेंट और एएनएम का कोर्स आपने किया है तो फार्मासिस्ट आरबीएसके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, फार्मासिस्ट आरबीएसके अगर आपकी डिग्री या डिप्लोमा फार्मेसी में है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी है, इंटरनेट चलाना आजकल सबको आता है, एमएस ऑफिस सबको आता है, तो इन सारी चीजों में ये जॉब आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। अब इस पे बात आती है कि इसका फॉर्म कैसे फिलअप करें, ऑनलाइन फिल करना है कि ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना है। ये सारे पोस्ट वोस्ट निकले, आप जब देखोगे ना, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको, आप देख सकते हो आसानी से। ये आ जाते हैं हम आयु सीमा पे। आयु सीमा जो आपकी एज क्राइटेरिया, आपकी एज क्राइटेरिया क्या क्या है बच्चों। एज क्राइटेरिया के लिए सामान्य वर्ग के लिए इट शुड बी 18 से 35 साल, है ना। महिलाओं के लिए अलग से कोटा दिया गया है बच्चों, फॉर द विमेन आउट देयर। महिलाओं के लिए 38 वर्ष की आयु है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी एसटी पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष की मिनिमम आयु इन्होंने निर्धारित करी है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। चयन की शर्तें, अच्छा ये ऑफलाइन एग्जाम है, सॉरी ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना है आपको, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना है इसका। आवेदन पत्र मात्र निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा ही स्वीकार्य होगा। अनुबंध 1 वर्ष के लिए अनुमान्य होगी, आपकी जो रजिस्ट्रेशन है फॉर्म है जो 1 वर्ष के लिए मान्य होगी, ठीक है। जो अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता के लिए सीजीपीएस कोर्स कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी डिप्लोमा या अपनी डिग्री के लिए, वे मार्कशीट के साथ सीजीपीए भी संलग्न करेंगे। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने इसके साथ संलग्न करने हैं अपने फॉर्म के साथ और स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको भेजना है। एड्रेस नीचे दिया रहेगा। आवेदक के लिए, अच्छा आवेदन की शुल्क क्या है, 25 रुपए का डाक टिकट सहित सादा लिफाफा जिस पर पत्राचार का पता अंकित होगा वहां पे आपको संलग्न करना है। और उसके बाद आपकी चयन प्रक्रिया होगी। चयन प्रक्रिया कैसे होगी बच्चों, चयन की प्रक्रिया सबसे पहले ये 3 प्रक्रिया, मार्किंग स्कीम जो आप देख रहे हो यहाँ पे, अकेडमिक्स, रेलेवेंट हायर क्वालिफिकेशन इन द कंसर्न स्ट्रीम, तो 50 नंबर आपको इसके लिए मिलेंगे, आपने कैसा परफॉर्म किया अपनी डिग्री में। 10 नंबर आपको मिलेंगे क्वालिफिकेशन के लिए। स्किल टेस्ट जैसे आपकी जॉब है जिस हिसाब से उसका आपका टेस्ट टेस्ट लिया जाएगा, उसके 25 नंबर। इंटरव्यू के 15 नंबर हैं। तो कुल आंकलन जो है आपका वो 100 अंकों का होगा। ये 100 अंक निम्न 3 उपवर्गों में विभाजित होंगे जिसकी बातें मैंने आपके साथ की है अभी। इसका फॉर्म भी नीचे संलग्न है बच्चों।
परीक्षा का माध्यम संभावित अभ्यर्थियों की संख्या के अनुपात को दृष्टिगत रखते हुए होगा। कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं उसी हिसाब से वो चयन प्रक्रिया आगे लेके जाएंगे। 100 से अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अगर 100 से कम लोगों ने इसमें अप्लाई किया तो इंटरव्यू के थ्रू ही 5 गुना अथवा 100 से अधिक अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अथवा उसके साथ भी आप इंटरव्यू से तो होता ही है बच्चों, ये तो आपको पता ही है, राइट। अब देखते हैं कि इसकी फॉर्म कैसे होती है। आवेदन की प्रक्रिया, जैसा कि मैंने बोला, शुल्क मैंने आपको बताया। आवेदन शुल्क हेतु प्रत्येक पद के लिए सामान्य कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 400 रुपया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए 200 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट। तो आपको एक जो डाक टिकट 25 रुपए का और 200 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट इन जातियों के लिए, और जनरल कैटेगरी के लिए 400 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। इसका फॉर्म बच्चों यहाँ पे है, आवेदन हेतु विहित प्रपत्र। यहाँ पे आप अपनी फोटो लगाओगे और ये आपका फॉर्म है। इसका प्रिंट आउट लेके इसको भर के अपने सारे डॉक्यूमेंट का संलग्न करके 25 रुपए का डाक टिकट लगा के, और जो आपके शुल्क है जिस कैटेगरी में आप आते हो 400 या 200 उसका शुल्क लगा के, फिर आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर, अच्छा, आपके जो फॉर्म का जो कवर पेज होगा उसमें आपको ये एड्रेस लिखना है और 25 रुपए का डाक टिकट लगाना है। असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा, राइट। और ये है आपका फॉर्म। तो इसको प्रिंट आउट करके साथ में संलग्न करके आप इस पर्टिकुलर पद के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये सरकारी नौकरी की आपकी एक उम्मीद है बच्चों, राइट। तो प्लीज अप्लाई करें। ऐसे ऐसे नोटिफिकेशंस हम और भी लेते आएंगे। इसका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा। ध्यान से देखिए इस फॉर्म को, अप्लाई करिए, और हम नई नई जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज और आपके लिए लेके आएंगे इस चैनल में फॉर फार्मर जॉब्स बाय अकेडमिकली। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जितने लोग इससे बेनिफिट होंगे उतने लोगों को आप प्लीज शेयर करो। थैंक यू सो मच। फिर लौटेंगे एक और वीडियो के साथ।